वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। तो बच्चों, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द सीयूईटी 11 एंड 12, और आप लोग अपने स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कल आंसर शीट भी आ गया, प्रॉब्ली रिस्पॉन्स शीट भी जल्दी ही आएगा। एंड आप सबको कई सारे कोर्सेज के इंटरव्यू के लिए अपीयर होने का मौका भी मिलेगा। सो टेस्ट में अराउंड 50 कोर्सेज हैं एंड एवरी कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो डोंट मेक दैट एजम्पशन कि टेस्ट के इंटरव्यूज हर कोर्स के लिए एक जैसे ही होंगे। तो इसमें मैंने कुछ टिप्स आपके लिए बनाकर दे रहा हूँ मैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ और सम अदर हेल्प, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक आदत होती है बच्चों की कि आप उस कोर्स के ही किसी स्टूडेंट से या एलुमनाई से पूछना चाहते हो कि कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू का। ये अच्छी बात है, इफ दे कैन गाइड यू वेल। तो आपको एक सर्टेन हेल्प मिल जाता है। बट कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो क्यों सेलेक्ट हुए, या फिर अगर कोई रिजेक्ट होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि वो क्यों रिजेक्ट हुए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा जो बहुत हाई स्कोर करता है इंटरव्यू में तब भी रिजेक्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट स्कोर गुड इन द फर्स्ट टेस्ट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार बच्चे इसलिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनका रिटन टेस्ट में मार्क्स इतना ज्यादा होता है कि इंटरव्यू में वो बहुत कम भी स्कोर करते हैं तब भी उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये मतलब ये वाली चीज आपको नहीं पता होती कि कौन क्या बता रहा है, और ज्यादातर टाइम वो ऐसा बताते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं, तो जिससे आपके प्रिपरेशन का स्कोप जो है वो नैरो डाउन हो जाता है, तो आप कम प्रिपेयर करते हो। और आजकल कल्चर चल रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स लिख कर दे देते हैं, लाइक पीपल हु हैव अटेंडेड द इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू में क्या हुआ। तो ये आपको मान के चलना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपका डैफ है, आपकी प्रोफाइल है, आपका बैकग्राउंड है, तो आपके इंटरव्यूज किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट ही होगा। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपका जो सेटअप क्वेश्चंस है वो मैच करेगा किसी और से। तो इस इंटरव्यू स्क्रिप्ट पढ़ के हम स्क्रिप्ट के हिसाब से जो प्रिपरेशन करते हैं, इट्स लाइक नोट्स के थ्रू हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट योर एग्जाम, और क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, और क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम हमने ये भी सुना है कि जैसे टेस्ट को लेफ्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट मानकर या किसी प्रोफेसर को किसी चीज के लिए बायस्ड मानकर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह से बोलना, ये मत बोलना, ऑलवेज कीप योर आंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट साइड। इस तरह के ओपिनियन आप फॉलो ना करें तो बेटर होगा, बिकॉज आपको जब भी रिप्लाई करना है एक रेशनल ओपिनियन देना है, और आपको सोच कर बताना है। वो गलत हो सकता है, वो टीचर से कन्फ्लिक्ट कर सकता है, बट आपको मार्क्स मिलेगा आपके थॉट प्रोसेस पे, ना कि टीचर के सिंक में होकर आप कुछ बोलते हो तभी मार्क्स मिले। तो ये नेक्स्ट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम दो चार इंटरव्यू दे देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, या 8 दे दोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गाइडेड, मतलब इंटरव्यू के बाद आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको वो आपके पर्सनालिटी को या फिर आपके अलाइनमेंट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है टुवर्ड्स द कोर्स, तो आप कितनी भी बार प्रैक्टिस करो, यू विल बी स्पीकिंग सेम थिंग। हो सकता है थोड़ा और कॉन्फिडेंट होके बोलो, तो वो हेल्प नहीं करता है। तो प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज नॉट अपियरिंग फॉर मॉक ओनली। आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ानी होगी, आपको कोर्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, अपनी अलाइनमेंट ठीक करनी होगी, अपने बैकग्राउंड को, अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको मैच करना पड़ेगा। एंड यू ऑल्सो नीड टू फाइंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन लॉन्ग टर्म। तो ये सब चीजें आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो कंटेंट इम्प्रोवाइज करो और फिर मॉक दो। मॉक का पर्पस ये होता है कि आपको फीडबैक मिले कि आप कहाँ पे कंटेंट वाइज शॉर्ट रहे। अगर आपके मॉक को सिर्फ यही बता दिया जाए कि हाँ ठीक था या इतने मार्क्स मिलेंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तो इससे आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है।
उसके बाद आते हैं कि कई बच्चों में देखा है कि सर ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस किसी से किया है तो हमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे। और समटाइम्स ऑल्सो इसके बारे में बात हुई, अब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछा, तो हो सकता है कि सेम टॉपिक से आपसे भी पूछे बट मे बी नॉट द सेम क्वेश्चन। तो इंटरव्यू में ऐसा है कि क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि उस क्वेश्चन को सेम मतलब वे में वो आपसे पूछेगा कि नहीं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द कोर्स, कि आप उस कोर्स के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट कैसे हो सकते हो, क्या आपको जानना चाहिए, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को। तो उस प्रोग्राम की जितनी भी डिटेल्स है, जैसे जो भी लर्निंग आउटकम्स है, जो कैपेबिलिटी आउटकम्स है, उसकी वेरिएबिलिटी क्या है, क्या आप उसमें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। एंड लास्टली यू ऑल्सो नीड टू डिफरेंशिएट द प्रोग्राम विथ ईच अदर। जैसे बहुत सारे कोर्सेज ना सिमिलर से दिखेंगे आपको, जैसे HR&LR वर्सेस ODCL। अब ODCL भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, HR&LR भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, सिमिलर टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स है, बट प्रोग्राम वाइज डिफरेंट है। इसी तरह से कई बच्चों को लगता है कि MA एजुकेशन का जो प्रोग्राम है इट्स लाइक B.Ed. M.Ed वाला प्रोग्राम ही है, बट दो डिफरेंट प्रोग्राम है ये है टेस्ट में। तो इनकी अलग मतलब भी है। सेम अगर आप MSW के स्टूडेंट्स हो तो देखोगे ज्यादातर बच्चे जो है वो LSE या CODP का कोर्स सेलेक्ट करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, किस तरह के मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए विच कोर्सेज प्रिपेयरिंग यू, और किस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्यों डिफरेंशिएशन है इस दोनों कोर्स में, क्यों अलग से बनाया गया है। ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे करके प्रिपेयर करते हो, लिविंग द क्वेश्चन आंसर पार्ट, लिविंग द सजेशंस पार्ट, लिविंग यू आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट ऑफ इंटरव्यूज, तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज get good marks in interview, and always remember you will not get selected or rejected through interview, but आपको मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू या नंबर के थ्रू आप कॉल करके इनरोल करा सकते हैं। इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक, प्राइसेस बहुत ही कम है। आप उसको इनरोल करा के आप अपने प्रिपरेशन को सब्सटेंशली इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।